हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व कर रहे हैं। जो लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर 6 to 8 तक मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए सेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लिया है ये। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 देन व्हाट इज टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर √3 के इक्वल है तो आपसे पूछा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या मान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे, ऑप्शन दे रखे आपको, 1 होगा, 0 होगा, या फिर 2/√3 या फिर 1/√3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है, √3। ठीक है, हम क्या करें, दोनों तरफ पहले क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इधर भी हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम एज इट इज रखेंगे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना आ गया, 1। तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। आपसे पूछा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसको लिख दिया। अब क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, आपका एलसीएम आ गया यहाँ पर। ठीक है, कॉस थीटा से इसको अब हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा की कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ठीक है, और साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं, कितनी, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, आपका 1 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपसे पूछा है बिल्डिंग की हाइट बतानी है, यानी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, और एक जमीन पर हमने कोई बिंदु ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से इस बिल्डिंग के शिखर का जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 30 डिग्री। और यहाँ पे मेंशन है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये जो पॉइंट है इस बिल्डिंग के बेस से कितनी मीटर डिस्टेंस पर है, 30 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो आपसे पूछा हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है, यानी कि परपेंडिकुलर की हम बात कर रहे हैं, और हमें बेस दे रखा है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर 10। तो 10 30 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, यानी कि h अपॉन 30। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो कितना आ जाएगा आपका, h की वैल्यू कितनी आ गई, 30/√3। ठीक है, अब ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शंस में क्या 30/√3 है, नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम इवेल्युएट करेंगे। 30 को लिख देंगे 10 × 3/√3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10√3। ठीक है, कितना आ गया, 10√3। 10√3 भी नहीं दे रखा ऑप्शन में। ठीक है, ठीक है, 10 30 इक्वल्स टू h/30 हो गया। 10 30 की वैल्यू 1/√3 h/30, तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 30/√3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 × 3/√3, तो √3 से ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना आएगा आपका 10√3 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल बी। तो हम जानते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इफ tan 53 इक्वल्स टू 4/3, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, tan 53 की आपको वैल्यू दे रखी है कितना, 4/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 डिग्री, ठीक है। 53 की tan 53 डिग्री की वैल्यू दे रखी है हमें 4/3, हमें tan 8 की वैल्यू निकालनी है, tan 8। तो tan 8 की वैल्यू तो हमें पता नहीं भाई क्या होती है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, tan 8 को मैं क्या ले सकती हूँ 53 माइनस 45, ठीक है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू तो हमें मालूम है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। अब देखिए यहाँ पर ये tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अगर tan a प्लस बी के कहीं हमें यूज करना पड़े फॉर्मूला, तो tan a प्लस बी का क्या होता है, tan a प्लस बी, सॉरी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। मीन्स अगर माइनस की बात की गई है तो यहाँ पर साइन प्लस आता है, प्लस की बात की गई है तो यहाँ पर साइन माइनस आता है, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, tan 53 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 53 इंटू tan 45, ठीक है। और tan 53 हमें कितना दे रखा है 4/3, तो रख देंगे वैल्यू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा आपका 4/3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 1/3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस 4/3, ठीक है। तो 1/3 अपॉन यहाँ पे कितना जाएगा 7/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आपका कितना आंसर आ गया 1/7, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन से हमारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है, आपको उसके रूट्स यानी कि उसके मूल बताने हैं। तो हम कैसे करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जो रूट्स हम कैसे निकालते हैं, मूल यानी कि हम इसके फैक्टर्स करेंगे और जो x की वैल्यू आएगी वो ही हमारे क्या होंगे, रूट्स होंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 10 के फैक्टर्स करेंगे तो 5 और 2, ठीक है। इसको स्प्लिट करेंगे ना, स्प्लिटिंग वाले मेथड से करेंगे, तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 3 को 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यानी कि x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा, दैट मीन्स x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक बार x माइनस 5 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, यानी कि हमारे जो रूट्स आ गए वो क्या आ गए 5 और -2। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, उसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इफ ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर मोर देन बेस, यानी जो उसकी हाइट है वो उसके आधार से, उसके बेस से कितनी ज़्यादा है, 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस। तो आपको क्या निकालना है, आधार की लंबाई निकालना है। तो चलिए, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है ना इसका क्षेत्रफल का। तो कितना दे रखा है क्षेत्रफल, हमें कितना दे रखा है 30, ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस हमें निकालना है, ठीक है, बेस हमें निकालना है। और आपसे बोला है कि जो ऑल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है इसके बेस से, यानी कि h को मैं लिख सकती हूँ क्या b + 7 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60
अब यहाँ पे b इंटू बी प्लस 7 हो गया यहाँ पर, तो दैट मीन्स 60 इक्वल्स टू कितना आ गया, बी स्क्वायर प्लस 7b। तो अब ये क्या बन गई, एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी कि द्विघात समीकरण। तो बी स्क्वायर प्लस 7b माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 60 के फैक्टर्स करेंगे हम, और हमें क्या लाना है, इसको स्प्लिट करके 7 लाना है। तो बी स्क्वायर प्लस हम क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 5 है ना, 12 पंजे 60 होता है, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना 7 आ जाएगा, 7b माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। तो बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 12b माइनस 5b माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो b कॉमन ले लेंगे यहाँ से, b प्लस 12, यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, b प्लस 12 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स b माइनस 5 और b प्लस 12, ये आ गया आपका। ठीक है, तो एक बार b माइनस 5 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो कि b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और एक बार रखेंगे b प्लस 12 को 0 के बराबर रखेंगे, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 12। तो विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो गई, यानी कि आधार की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्पीड ऑफ बोट इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यानी कि आपको जो नदी की जो स्पीड है, जो नाव की जो स्पीड दे रखी है वो कितने दे रखी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है स्टिल वाटर में, यानी रुके हुए पानी में। इट टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कितने जो नाव है, जो बोट है, वो कितना टाइम ले रही है, 8 घंटे ले रही है 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में, यानी 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई पहले और 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और फिर अप स्ट्रीम, दोनों में उसने टोटल कितना टाइम लिया, 8 किलोमीटर लिया। ठीक है, तो पहले आपसे पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि जो धारा है, धारा के प्रवाह की जो स्पीड है वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम डाउन स्ट्रीम समझेंगे, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है। देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में आपकी नदी बह रही है, उसी डायरेक्शन में भी अगर नाव जा रही है तो वो हो जाएगी डाउन स्ट्रीम। ठीक है, नाम से हमें लग रहा है कि उल्टा होता है, लेकिन नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें हम। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में नदी और पानी का जो बहाव होगा वो एक डायरेक्शन में होगा। अप स्ट्रीम में क्या होगा, अपोजिट होगा। मीन्स जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है, नदी का जो बहाव है, जो नाव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो वो होता है अप स्ट्रीम। अब आप खुद सोचिए, जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा और उसी डायरेक्शन में हम जाएंगे, दैट मीन्स हम इजीली हम जा पाएंगे ना उसमें। ठीक है, तो यानी कि उसमें डाउन स्ट्रीम वाले केस में, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। मीन्स बोट की स्पीड और पानी की स्पीड को हम ऐड कर देंगे। अप स्ट्रीम में क्या होगा, जो बोट की स्पीड होगी, बोट की स्पीड में से माइनस कर देंगे किसकी स्पीड, धारा की स्पीड, यानी कि जो आपकी स्ट्रीम है उसकी स्पीड माइनस कर देंगे। ठीक है, उसमें माइनस होती है। अब ये चीज हमें ध्यान रखने वाली बात थी। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में कि बोट की स्पीड आपको दे रखी है, जो नाव है, नाव की स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना टाइम ले रहा है, 8 घंटे ले रहा है, 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। हमें बताना है स्ट्रीम की स्पीड। मान लेते हैं स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब हम टाइम लेंगे डाउन स्ट्रीम जाने में। जब डाउन स्ट्रीम नदी जो बोट है, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो उसको जाने में कितना टाइम लगा, हम जानते हैं फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम की बात करें तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना। तो जब हम डाउन स्ट्रीम गए, डाउन स्ट्रीम जाने में कितना लगा टाइम हमारा, तो टी इक्वल्स टू डी अपॉन एस, यानी कि कितना गए हम डाउन स्ट्रीम, 12 किलोमीटर। स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड ऐड हो जाएगी ना, तो यानी कि 4 + x हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा हमें, 12 अपॉन स्पीड क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 4 - x। अब आपको पता है यहाँ पर दे रखा है कि जो टोटल टाइम है, यानी डाउन स्ट्रीम गए फिर अप स्ट्रीम गए, तो पहले एक बार गए एक बार फिर आए, तो दोनों में टाइम कितना लग रहा है हमें, 8 घंटा, यानी कि TD + TU = 8 दे रखा है। अब वैल्यूज रख दीजिए, 12/4 + x
प्लस 12/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 + x 4 - x। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका 12 × 4 - x प्लस 12 × 4 + x इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अब सॉल्व करना है अब हमें इसको। तो 12 चौक 48 माइनस 12x प्लस 12 चौक 48 प्लस 12x, a प्लस बी a माइनस बी, यानी यहाँ पर आ जाएगा 16 - x² इक्वल्स टू 8। ये ठीक है, 12x और ये 12x ये कैंसिल हो गया। 48 और 48 कितना हो गया आपका 96 अपॉन 16 - x² इक्वल्स टू 8। सॉल्व कर लेंगे तो 96 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 128 माइनस 8x²। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8x² 8x² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 128 माइनस 96। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 128 में से 96 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 8 में 6 गया 2 32 और x² इक्वल्स टू 4 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखो +-2 आएगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है जो स्पीड है हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड नेगेटिव में हो सकती है, नहीं होगी ना। तो दैट मीन्स कितना आपका आंसर आ जाएगा 2 km/h। तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है डी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, यानी 1 से लेकर 100 तक जितने भी आपकी प्राकृतिक संख्या है उनका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो आप जानते हैं देखो 1 से लेकर जब हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 लाइक दिस, तो ये सीरीज कौन सी बन रही है, एपी सीरीज बन रही है, यानी समांतर श्रेणी बनती है ना। तो हम समांतर श्रेणी के जब भी कोई सीरीज होगी जिसमें आपका सर्वांतर यानी कि जो नंबर्स है उनमें जो कॉमन डिफरेंस होता है, यानी उन नंबर्स के बीच में जो गैप है वो सेम होगा, तो वो हमारी सीरीज कैसी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला होता है SN, यानी कि उस सीरीज के उस श्रेणी के समांतर श्रेणी के पदों का योग। ठीक है, उसके जितने भी जो टर्म्स हैं उसका अगर हमें सम निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहां पर n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या, a क्या है पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म, और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर। मीन्स उन नंबर्स के बीच में उन टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है, और जो वो डिफरेंस है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो सब में सेम होना चाहिए, तभी हमारी जो सीरीज होती है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, अब हम इसमें रखेंगे वैल्यू n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 100, तो 100/2 2 × 1 पहला पद क्या है क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है 1 है ना, तो 2 + n 100 - 1 यानी कि 99, d क्या है 1, भाई एक का ही तो गैप होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू ये कितना आ जाएगा 101, तो कितना आ गया आपका 5050। ठीक है, तो 5050 यानी कि फर्स्ट आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन द गिवन फिगर बेस BC इज पैरेलल टू PQ। आपको ट्राइंगल दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है ABC, उसमें दे रखा है कि जो PQ है वो BC के समांतर है। ठीक है, BC और PQ आपस में पैरेलल है। इज ड्रॉन इन ट्राइंगल ABC इफ PQ रेशियो BC, यानी PQ और BC इनके बीच में जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 1/3 1/3। तो आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ AP एंड PB विल बी, यानी कि AP और PB आपको निकालना है, AP और PB इनके बीच में क्या रेशियो होगा, इनके बीच में क्या अनुपात होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए एक थ्योरम होती है थेल्स थ्योरम, उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर ट्राइंगल ABC है कोई, उसमें हम किसी भी लाइन की पैरेलल लाइन में खींच दूं, ठीक है, पैरेलल जैसे ये BC है, BC की पैरेलल क्या है PQ। अब ये जो PQ है वो AB को P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो दैट मीन्स उसके इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यानी कि AP/PB इक्वल्स टू हो गया हमारा AQ/QC। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होती है, और एक ये कंडीशन भी होती है कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, AP/AB का जो रेशियो होगा, AP/AB का जो रेशियो होगा
वो पी क्यू अपॉन बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो दो कंडीशन होती है हमारी इसमें। ठीक है, दो कंडीशन होती है। अगर पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं कि ए पी और पी बी का जो रेशियो होगा वो ए क्यू और क्यू सी के रेशियो के बराबर होगा। और एक कंडीशन ये भी होती है कि ए पी अपॉन ए बी जो होगा वो पी क्यू अपॉन बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम ये वाली कंडीशन लेंगे, इसमें हमें निकालना है क्योंकि ए पी अपॉन पी बी निकालना है। अब ए बी को देखो, मैं ए पी अपॉन ए बी को हम लिख सकते हैं क्या, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन बी सी। और पी क्यू अपॉन बी सी कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, पी क्यू और अपॉन बी सी कितना है 1/3। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 3AP इक्वल्स टू कितना आ गया, AP प्लस PB। ठीक है, तो AP इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2AP इक्वल्स टू PB। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AP और PB में रेशो। तो AP अपॉन PB तो कितना आ जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर है इसका, यानी 1:2 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q, P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 and -3 और Q के कोऑर्डिनेट्स है 10 और Y इज 10 यूनिट्स, द वैल्यू ऑफ Y विल बी। यानी दो बिंदु दे रखी है हमें P और Q, उनके बीच की जो दूरी दे रखी है, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, वो हमें दे रखी है 10। आपसे पूछा है कि Y की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास, दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो गए और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2, अब दो पॉइंट्स है ना हमारे पास P और Q, P के कोऑर्डिनेट्स है 2 और -3, Q के कोऑर्डिनेट्स है 10 और y। ठीक है, तो वैल्यूज रखेंगे x2 ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, यानी कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 क्या है यहाँ पर, सॉरी x2 इज 10। ठीक है, x2 इज 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि y माइनस ये भी माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। ठीक, दैट मीन्स कितना आ गया 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। अब डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, 10 दे रखी है। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें यहाँ पर ताकि ये हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 100 बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज रखेंगे, 64 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 100 माइनस 64 कितना होगा 36, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये स्क्वायर हटा के मैं इस पर अंडर रूट चढ़ा दूंगी 36 पे, तो कितना आ जाएगा ये 6, तो y प्लस 3। ठीक है, तो अब देखो ये जो वैल्यू आएगी ना ये प्लस माइनस दोनों में आएगी, प्लस माइनस दोनों में आएगी। तो एक बार अगर मैं ये वाली वैल्यू 6 ले रही हूँ प्लस की, तो y प्लस 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस 3 यानी कि 3। क्लियर, अगर मैं माइनस का 6 ले रही हूँ, ठीक है, माइनस का 6 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6, ये माइनस का जाके माइनस का 3 हो जाएगा ना, तो -6 -3 यानी कि माइनस का 9। तो जो वैल्यू आएगी आपकी दो वैल्यूज आ रही है यहाँ पर 3 और कितनी आ रही है माइनस का 9, तो यानी कि कौन सी हो जाएगी 3 और माइनस का 9। तो देखो जल्दीबाजी में बच्चे इस पर भी टिक कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 3 क्या है पॉजिटिव आ रही है और 9 क्या आ रही है माइनस क्या आ रही है, तो यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, a rectangular sheet of paper 40 cm into 22 cm is rolled to form a hollow cylinder of height 40 cm। यानी कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये मीन्स एक आयताकार शीट दे रखी है और उसकी जो डायमेंशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है 40/22। ठीक है, 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर ये उसकी डायमेंशन दे रखी है, और उस पेपर को हमने रोल करके हमने क्या बनाया एक सिलेंडर बना दिया, और सिलेंडर की हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर।
तो रेडियस ऑफ सिलेंडर आपसे पूछा है, तो देखो ऐसा समझिए, सपोज ये एक आयताकार शीट आपके पास, आपने क्या करा, उसको एक रोल करा और हमने उस रोल करने के हमने क्या बना दिया, उसका एक सिलेंडर बना दिया लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप से। क्लियर है। और ये कहा है, यहाँ पे मेंशन है कि जो हाइट है वो सिलेंडर की वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। यानी कि आप इस पेपर को ना आप ऐसे रोल कीजिए लाइक दिस, दैट मीन्स ये आयताकार शीट हो गई, इसकी 22 सेंटीमीटर ये डायमेंशन हो गई, और ये कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। क्योंकि तभी जब आप इसको रोल करोगे तो तभी तो इस सिलेंडर की हाइट जो बैठेगी वो कितनी बैठेगी, 40 सेंटीमीटर बैठेगी ना, ठीक है। तो दैट मीन्स आप इसे ऐसा समझिए, ये 22 सेंटीमीटर हो गई और ये 40 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो जब हमने इसको रोल करा तो दैट, अब ये बताइए जब हम इसको रोल करेंगे तो ये क्या बन गया, ये क्या है, सर्कल की, ये क्या है, सर्कल हो रहा है ना। और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 2πr होता है। यानी कि जो वृत्त होती है, वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2πr होती है, ठीक है। अब ये बताइए, ये जो परिधि होगी, ये जो 22 सेंटीमीटर है ना, ये 22 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो वृत्त की जो परिधि बनेगी, जो वृत्त की परिधि होगी, वृत्त सर्कल की सर्कमफ्रेंस आएंगे, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो 22 के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या निकालना है, रेडियस हम निकाल लेंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 22, ठीक है। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमने कुछ 10 क्वेश्चंस किए थे आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। आई होप ये आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।